ओके हेलो मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी 4 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। तो लास्ट के 4 लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको लेक्चर्स की नीड है, कोई लेक्चर छूट गया है तो आप उस लिंक पे जाइएगा, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की भी नीड है तो भी आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए आज हम पर्टिकुलर फोकस करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 पे। और आज के इस 5th लेक्चर पे हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। देखिए इस टॉपिक पे जनरली आपको एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे आपसे क्वेश्चन बनता है। तो आज के इस 5th लेक्चर पे हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है विच इज SAR। SAR मींस क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर सार का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करनी है। तो कंप्लीट डिस्कशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डेफिनेशन पे बात करेंगे, इसके एम पे बात करेंगे कि सार को हम क्यों यूज करते हैं इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए एग्जांपल आप कैसे डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड देन लास्टली इसके नीड पे भी बात करेंगे कि सार की स्टडी क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों मेडिसिनल केमिस्ट्री में सार की स्टडी की जाती है, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का क्या नीड है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ये सारा डिस्कशन हमने आज के लेक्चर पे करना है। तो आपने देख ली है स्लाइड्स काफी कम है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझने की जरूरत है। टॉपिक भी आपका आसान है, ठीक है। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री है, आपसे थोड़ा आपके लिए थोड़ा नया सा टॉपिक है, बट स्टिल आप यहाँ पे इसे आसानी से कवर कर लेंगे। जस्ट सुनिएगा, डेफिनेटली आपको क्लियर आएगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए ठीक है। फर्स्टली देखिए लेक्चर को मैं आपको कुछ इस तरीके से स्टार्ट कराती हूँ। फर्स्टली बात करते हैं सार होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मेरे को पहले से कुछ चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने बाकी की टॉपिक्स में पहले आपको समझा दिया था, देन थ्योरी के साथ लेते गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई नीड हमें नहीं पड़ेगी, यहाँ आप थ्योरी के साथ सुनेंगे, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो देखो सार की फर्स्टली मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? तो बाय डेफिनेशन अगर हम इसे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सार इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? देखो ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग अभी तक किसकी बात कर रहे थे? ड्रग्स की बात कर रहे थे। तो होता क्या, आपकी कोई ड्रग होती है, ठीक है। अगर आप कोई ड्रग की बात कर रहे हैं तो उस ड्रग का क्या होगा? कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। जैसे मैंने आपको नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल है आपका नॉर एपिफ्रिन का। ये आपकी एक टाइप की ड्रग है। तो हम देख सकते हैं इस ड्रग का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग दिखी हुई है, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास कार्बन की चेन है, और यहाँ पे आपका जो बीटा कार्बन है इसके पास एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? अमीनो ग्रुप लगा है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो एक टाइप का ड्रग का स्ट्रक्चर है, और ड्रग है आपका नॉर एपिफ्रिन, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो कोई भी ड्रग आप लेते हैं, उस ड्रग का कुछ केमिकल स्ट्रक्चर रहता होगा, उसका कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता होगा। तो आपकी जो सार है यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? एक टाइप की रिलेशनशिप आपके सामने प्लेस करेगी। जो रिलेशनशिप किसके बीच में होगी? स्ट्रक्चर एंड देयर एक्टिविटी, यानी कि आपकी ड्रग का क्या स्ट्रक्चर है और उसकी क्या एक्टिविटी है। अगर आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिबिट करता है तो इसे आप बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्लियर हो रहा? देखो सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा। SAR यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? ये एक टाइप की ऐसी रिलेशनशिप है जो कि आपको ये बताता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं, उन ड्रग का क्या स्ट्रक्चर है और उसके स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, क्या उसका फंक्शन है। इसी रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हैं? सार। तो एक्चुअल में होता क्या है, सार की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? कोई भी ड्रग का आप केमिकल स्ट्रक्चर देख के उसकी एक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है सार। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है बाय डेफिनेशन। ये बोल रहा है सार क्या है? सार एक टाइप की रिलेशनशिप है जो कि किसके बीच में स्टैब्लिश होती है? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर को क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और किसके बीच में? उसकी एक्टिविटी। और एक्टिविटी को क्या लिखा हुआ है? इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अगर इन दोनों के बीच में कि स्ट्रक्चर कैसा है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी एक्टिविटी क्या है, इसी को बोला जाता है, इसी रिलेशनशिप को बोला जाता है सार। कितनी चीज क्लियर आई है ना? आप इसे खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? लोगों को सच एक बारी देख के हम लोग बिना उनके बारे में कुछ जाने सोचे समझे क्या है, जैसे उनको देख के उनके बारे में इमेज बना लेते हैं, उनको जज करते हैं, उनकी एक्टिविटी बना लेते हैं। जैसे सपोज आप क्लास में गए, क्लास में एक आपको नया स्टूडेंट देखने को मिला जिस
जिसने बिल्कुल सिंपल सा चश्मा उस्मा लगा के बुक खोल के रखी हुई है, तो आपको जस्ट उसे देख के ऐसा फर्स्ट टाइम माइंड पे यही आएगा उसकी एक्टिविटी कि हाँ वो एक पढ़ाकू लड़का है या फिर लड़की है। तो हमने क्या देखा, उसको जस्ट अपेयर करके उसका स्ट्रक्चर देख के उसकी एक्टिविटी बढ़ाई कि हाँ वो पढ़ाकू है, बट एक्चुअल में किसी को नहीं मालूम वो है या फिर नहीं है, वो तो उसको मालूम होगा। बट वही चीज है, हमने क्या करना है, जस्ट स्ट्रक्चर को देख के एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, और इसी रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सार। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट था, इतनी चीज कर लेंगे। अब देखो डेफिनेशन तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट बात आती है कि सार के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। तो यहाँ पे लिखा है द आइडिया वाज फर्स्टली प्रेजेंटेड बाय ए क्रम ब्राउन एंड अ फ्रेशर इन 1865। तो आपके दो रिसर्चर थे या फिर आप बोल सकते हैं दो आपके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे ये एसएआर का यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था कि किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर देख के आप उसकी एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो साइंटिस्ट, वो रिसर्चर आपके कौन से, क्रैम ब्राउन एंड फ्रेशर, इन्होंने 1865 में फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो ये जस्ट पोर्शन आपने कहाँ ऐड करना है, इंट्रोडक्शन पर। तो ये सार का जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, अब बात करते हैं इसके एम की। एम मतलब अब बात करते हैं कि सार का कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, क्या फायदा है अगर किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर देख के हम अगर उसकी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका फायदा क्या है। तो देखो इसको पहले तो मैं रफली ये बता देती हूँ कि इसका फायदा ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि हम किसी भी ड्रग में आसानी से मॉडिफिकेशन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सार। कैसे, देखो मैं आपको नीचे जो एग्जांपल शो कराऊंगी आपको वहां पे मैं दिखाऊंगी कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल था, ये हमारा एक ड्रग था जिसको मैंने बता दिया नॉर एपीहेड्रिन, ये आपका एक टाइप का ड्रग है। अब इस ड्रग में आपको अलग अलग पोर्शन या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। कैसे, हम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ग्रुप क्या है, एक आपको एरोमेटिक रिंग देखने को मिल रही है, एक आपको अल्फा कार्बन देखने को मिल रहा है, एक आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, एक बीटा कार्बन देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग ग्रुप है। तो अगर इनिशियली मेरे पास ये ड्रग थी, ठीक है, इनिशियली मेरी ये ड्रग थी जिसका नाम था नॉर एपीहेड्रिन, और अगर मैं बोलूं इस नॉर एपीहेड्रिन का कुछ साइड इफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। कैसे, ये देख के कि यहाँ पे इस ड्रग में जो वो साइड इफेक्ट अराइज हो रहे हैं वो किस ग्रुप की वजह से हो रहा है। अगर मुझे मालूम पड़ गया कि अमीनो ग्रुप की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस ड्रग के अंदर, तो मैं इस अमीनो ग्रुप को रिप्लेस कर सकती हूँ बाय अनदर ग्रुप। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रग का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक ड्रग की हेल्प से एक नई ड्रग भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं, एक नई ड्रग का भी फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे मैं नीचे आपको दिखाऊंगी कि अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन करा दे, एरोमेटिक रिंग में यहाँ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप थे इनिशियली जब आप इस ड्रग की बात करते हैं, लेकिन अगर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को आप एलिमिनेट कर दो, इनकी जगह चेंजेस कर दो या फिर एलिमिनेट ही कर दो पूरी तरह से, तो आपको नई नई टाइप की ड्रग मिल गई। अगर आपको फिनाइलेफ्रिन मिल गया, एक बार आपको एड्रेनिल मिल गया, एक बार आपको एम्फेटामिन मिल गया, तो यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपने ड्रग बना सकती हो जब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो जैसे जैसे आपने ग्रुप्स को चेंज किया, सब्स्टिट्यूशन चेंज किया, आपको नई नई ड्रग्स मिली। जैसे अभी हमने सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड की बात की, आगे हम बात कर सकते हैं अगर जो बीटा कार्बन है, जो आपकी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो आपको नई नई ड्रग्स मिलेंगी। अगर आप अपने अमीनो ग्रुप को चेंज कर दोगे, उसका सब्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, तो अलग अलग ड्रग्स मिलेंगे, और अलग अलग ड्रग मिलेंगे तो उनकी एक्टिविटी अलग अलग होगी। तो हमारा मेन मोटिव, मेन एम आपका एसएआर का यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का ये है कि एसएआर की हेल्प से हम लोग हमारे ड्रग को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल बढ़ा घटा सकते हैं, उसमें जो साइड इफेक्ट कॉज कर रहे हैं वैसे ग्रुप को एलिमिनेट कर सकते हैं, नए नए ग्रुप्स को या फिर नए नए ड्रग्स को बना सकते हैं। यही मोटिव, यही एम रहता है आपका एसएआर का। ओके, अब इसको मैं अगर आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलो तो थ्योरी क्या बोल रही है सुनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनालिसिस ऑफ एसएआर enables to determination of a chemical group responsible for evoking a target biological effect in an organism। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है एसएआर यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के थ्रू जो आपको एनालिसिस मिलता है, उसकी वजह से जो आपको डाटा मिल रहा है, उसकी वजह से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इसकी वजह से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी ड्रग में जो केमिकल ग्रुप है वो केमिकल ग्रुप कौन से बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए या फिर कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। आपने कोई ड्रग लिया, उसका ड्रग का आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता है, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता है तो आप ये भी पता कर सकते हो उस ड्रग की वजह से कौन सी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है। तो ये चीज हम कहां से पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एसएआर एनालिसिस। तो वही चीज बोला है, द एनालिसिस ऑफ एसएआर enables to determine the chemical group responsible for evoking a target biological effect in a organism। इतनी चीज क्लियर आई। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसकी वजह से हमको क्या पता चलेगा, तो ये बोल रहा है दिस अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ अ इफेक्ट or the potency of a bioactive compound typically a drug by changing its chemical structure। तो देखिए अगर हमको ये
पता चल गया कि किसी पर्टिकुलर ड्रग में कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स लगे हैं और उन पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से कुछ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कुछ बायोलॉजिकल एक्शन आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर हमको वो बायोलॉजिकल एक्शन में चेंज करना है, हमको वो एक्टिविटी नहीं चाहिए, कोई नई एक्टिविटी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वो ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो रही है। तो अगर आपकी ड्रग्स में वो जो ग्रुप प्रेजेंट है उसी को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, उसी को अगर हम मॉडिफाई कर देंगे, तो एक्टिविटी मॉडिफाई हो जाएगी। तो वही चीज तो बोल रहा है दिस अलाउ, इसकी वजह से हमें अगर ये डाटा पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, एसएआर की हेल्प से हम मॉडिफिकेशन करा सकते हैं इफेक्ट में, अगर और इफेक्ट में भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, और बायो एक्टिव कंपाउंड यानी कि जो आपकी ड्रग है उसकी पोटेंशी में भी अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी पोटेंशी भी बढ़ा घटा सकते हैं। कैसे? उस ड्रग में जो केमिकल ग्रुप्स हैं, जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, उनको चेंज करके। अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो आपको अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग इफेक्ट वाले ड्रग्स मिलेंगे। जैसे मैंने नीचे बोला, आप सारी ड्रग्स को देखोगे तो सारी ड्रग्स में आपने देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर दिखने का आपका सेम है, लेकिन आपने क्या कर दिया, ग्रुप्स को बस चेंज कर रखा है। तो छोटे छोटे से ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट चेंज होने की वजह से अलग अलग ड्रग्स बनी, और अलग अलग ड्रग्स की वजह से अलग अलग इफेक्ट मिले। अभी मैं जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी तो आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये ड्रग जो बनती है वो आपकी लेस पोटेंट होती है, ये आपकी मोर पोटेंट होती है। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिप्लेसमेंट से कितना ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिला। बस यही चीज आपने यहाँ पे बतानी है, और यही चीज आपको कौन बताता है, एसएआर, बिकॉज एसएआर ही एक ऐसी टेक्निक है, या फिर बोल सकते हो एक ऐसा एनालिसिस है जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग क्या एक्टिविटी है। कोई अगर ड्रग का स्ट्रक्चर ये है तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, ये जो डाटा देता है वो कौन देता है, एसएआर देता है। तो हम बोल सकते हैं एसएआर की हेल्प से हमें इतनी सारी, मतलब एसएआर की एनालिसिस से हमें इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है। इतनी चीज क्लियर आई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सुनेगा। ये बोल रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट आर यूज दिस टेक्निक ऑफ अ केमिकल सिंथेसिस टू इंसर्ट अ न्यू केमिकल ग्रुप इनटू अ बायोकेमिकल कंपाउंड एंड टेस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो होता क्या है, जो आपके केमिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली मेडिसिनल केमिस्ट जो होते हैं, जो पर्टिकुलरली मेडिसिन पे वर्क करते हैं, वो इस एसएआर का यानी कि इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, किसी भी केमिकल सिंथेसिस में। आप बोल सकते हो कोई भी ड्रग की अगर वो सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उस ड्रग के अंदर कोई नया ग्रुप को अगर उन्हें ऐड करना है, किसी नई बायोमेडिकल कंपाउंड को अगर उन्होंने ऐड करना है, तो जनरली वो एसएआर का यूज करते हैं। बिकॉज एसएआर की वजह से वही चीज होगी, एसएआर की वजह से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने कोई ड्रग लिया और उस ड्रग में आपने कोई एडिशनल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो एडिशनल ग्रुप के ऐड करने की वजह से क्या एडिशनल एक्टिविटीज आपको ऑब्टेन हो रही है। अगर एक्टिविटी आपकी क्या यूजफुल है, पॉजिटिव इफेक्ट आपको शो कर रही है, इट मीन आपकी ड्रग में मॉडिफिकेशन आया है। अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको शो हो रहा है, तो आप उस ड्रग को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आपने ये सारी चीजें किसकी हेल्प से की, विद द हेल्प ऑफ एसएआर। तो ये सारी एम्स किसके बनते हैं, एसएआर यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं, 2 पॉइंट और हैं, इनको भी सुन लीजिएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये बोल रहा है, दिस मेथड वाज रिफाइंड टू बिल्ड अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप between the chemical structure and the biological activity, and this is known as a quantitative structure activity relationship, which is QSAR, and the related term is structure affinity relationship, which is SAFIR. okay, अब ये क्या है, तो देखो ना, SAR के साथ दो टर्मिनोलॉजी और होती है, एक होता है QSAR, एक होता है आपका SAFIR। ठीक है, तो अभी SAFIR को छोड़ो, अभी बस फोकस करो QSAR क्या होता है। तो देखो QSAR मतलब क्या हुआ, देखो SAR मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, उन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो एसएआर हो जाता है। ओके, लेकिन अगर आप ये रिलेशन क्वांटिटेटिवली देखेंगे, क्वांटिटेटिवली मतलब मैथमेटिकली अगर आप इस रिलेशनशिप को देखेंगे, तो आप इसे एसएआर ना बोल के क्या बोलेंगे, क्यू एसएआर। तो यहाँ पे वही बोला है कि ये जो आपका एसएआर का मेथड है, इसे दोबारा रिफाइन किया गया, और इसके बीच में क्या हुआ, इसमें क्या किया, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप पुट की गई, यानी कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना दी गई, किसके बीच में, कि आपका ड्रग का बायोलॉजिकल केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और उस केमिकल स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो हम एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप देख रहे हैं, जिस वजह से हम इसे सिंपल एसएआर के बदले क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एसएआर, यानी कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इतनी चीज क्लियर आई। और इसी के साथ एक और टर्म होता है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर एफिनिटी रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर एफिनिटी को मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एफिनिटी मतलब एएफ, ये जो पूरा एएफ है ये एफिनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, SAFIR, यानी कि स्ट्रक्चर एफिनिटी रिलेशनशिप। ठीक है, AFI ये पूरा एफिनिटी के लिए है, स्ट्रक्चर एफिनिटी रिलेशनशिप। तो ये दो टर्मिनोलॉजी एक और होती है SAR
ACR के साथ QSAR एंड SARPR। तो होप आपको ये चीज भी क्लियर आई होगी, ठीक है। यानी कि जब हम लोग क्वांटिटेटिव वे में बात करें तो QSAR हो जाता है, यानी कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बात करें, ओके। अब लास्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप विच इज SAR स्टडीज एम टू आइडेंटिफाई the spatial structure characteristic of a compound that are associated with its biological activity। एग्जाम्पल के लिए जैसे एंजाइम इनिबिटरी एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी एंड ETC। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो वही है जो हम लास्ट से पढ़ते आ रहे हैं। ये बोल रहा है जो आपका SAR है यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, इसकी हम स्टडी, इसका हम एनालिसिस क्यों करते हैं, बिकॉज इसके एनालिसिस से हमें यह आइडेंटिफाई होता है कि अगर आपके पास कोई ड्रग है और उस ड्रग में एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो उसका उससे उस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड उसकी क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। यानी कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड से रिलेटेड कुछ उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगी, यानी कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वही बोल रहा है कि SAR की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि आपके पास अगर कोई ड्रग है और उस ड्रग के अंदर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल की एसोसिएटेड बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, यानी कि उससे एसोसिएटेड या फिर उससे जुड़ी हुई क्या उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी कि वो कौन सी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं जब हम लोग ड्रग को कैरी करते हैं या फिर ड्रग को इंटेक करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आपका कोई स्पेसिफिक ड्रग है, वो उस स्पेसिफिक ड्रग के अंदर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, तो जो कंपाउंड है वो कौन सी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका आइडिया हमको कौन देता है, SAR। और जिसकी वजह से हम लोग ड्रग्स बनाते हैं, हमको जिस चीज की नीड होती है हम उस टाइप के कंपाउंड को ऐड करके ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी एंजाइम इनिबिटरी एक्टिविटी, हमारे आप बोल सकते हो कोई ड्रग है, उस ड्रग में कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, सपोज कोई X ग्रुप है, तो इस X ग्रुप की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, इस X ग्रुप का एक पर्टिकुलर वर्क है कि ये एंजाइम इनिबिटरी एक्टिविटी कैरी करता है, या फिर आप बोल सकते हो एंजाइम इनिबिटरी एक्टिविटी शो करता है। और एक दूसरा कंपाउंड है आपका उसी ड्रग में जिसे आप बोल रहे हैं Y, तो ये कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी, ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि माइक्रोब्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है या फिर एंटी करता है, उनको रोकता है। तो आप बोल सकते हो इस Y की अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी Y की अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करता है। X क्या करता है, X एंजाइम इनिबिटरी एक्टिविटी को शो करता है। तो सारे कंपाउंड्स की किसी भी ड्रग्स के अंदर अपनी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वही चीज आपको बोला गया, और इसी एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ SAR। तो जस्ट ये बेसिक पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखो थ्योरी हमने कवर की, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लेते हुए चलती हूँ। तो देखिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल वही है जो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, आपको एक ड्रग दिखाई हुई है और ये ड्रग का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, बिकॉज हम SAR पढ़ रहे हैं, हमको क्या है, स्ट्रक्चर को देख के एक्टिविटी का बताना है कि एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है बाय चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर। तो ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका एक टाइप का ड्रग है, इसे आप बोलते हैं नॉरएफिहेड्रिन। और इस नॉरएफिहेड्रिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पहले आप पूरा खोल के दिखाएंगे क्योंकि हम इसमें चेंजेस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इस नॉरएफिहेड्रिन में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ है एक एरोमेटिक रिंग आपके पास है, एक आपके पास अल्फा कार्बन एटम है, देखो अमीनो ग्रुप हो गया। इस अमीनो ग्रुप के नेक्स्ट पोजीशन में जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन, उसकी नेक्स्ट पोजीशन में जो कार्बन है वो है बीटा कार्बन। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, इतने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अगर हम इन सब्स्टिट्यूएंट में कोई चेंज ले आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू SAR एक्टिविटी भी चेंज होगी। तो कैसे एक्टिविटी चेंज हो रही है, कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कैसे ड्रग्स बनती है, वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली एरोमेटिक रिंग में, यानी कि अगर एरोमेटिक रिंग में हम चेंज कर रहे हैं तो कैसे नए नए चेंजेस की वजह से नई नई ड्रग्स बन रही है और उनमें कैसे कैसे बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज हम देखते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द अल्टरनेट थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन गिव्स a maximum alpha and beta activity but the absence of these group decrease the activity। तो पहले इसने साफ साफ बोला है कि अगर आप इस एरोमेटिक रिंग में जो पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए थे, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्फा पोजीशन में या फिर आप बोल सकते हो आपकी बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट है, तो आपकी ड्रग की क्या होगी, एक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को रखते हैं, एक को हटा देते हैं, तो आपकी ड्रग की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो हमने स्ट्रक्चर चेंज किया और एक्टिविटी चेंज हुई, वो तो वही चीज है कि आप बोल रहे हैं कि अगर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में प्रेजेंट करते हैं तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर में एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे आप
हाइड्रोक्सी ग्रुप को डिक्रीज या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप को अब्सेंट करते हो, तो आपके लिए क्या होगी, ड्रग की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने स्ट्रक्चर चेंज करके क्या किया, एक्टिविटी चेंज की, तो वही चीज आपको दिखाया हुआ है। तो देखो पहले आपकी ड्रग ये थी, ठीक है। अब फर्स्ट ही आपने क्या किया, यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से। तो देखो एक चेंज किया, और चेंज करने की वजह से आपको ये स्ट्रक्चर मिला। देखो बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, बट यहाँ पे NH2 के बदले आपने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आपकी ड्रग ही चेंज होगी। ये ड्रग आपकी अलग थी, अब ये आपकी ड्रग बन गई एड्रेनालिन। तो हमने क्या कर दिया, एक छोटे से ग्रुप को चेंज करने, हाइड्रोजन को मिथाइल से चेंज करने की वजह से एक नई ड्रग का फॉर्मेशन हमने किया, और ये ड्रग आपकी अभी भी क्या होगी, मोर पोटेंट यानी कि मोर एक्टिव होगी, बिकॉज इस ड्रग में जो आपकी बेंजीन रिंग है, जो आपकी एरोमेटिक रिंग है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी अल्टरनेट पोजीशन में, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में। ओके, लेकिन अगर अब मैं क्या करूं, इन हाइड्रोक्सी ग्रुप को यहाँ से हटा दूं, देखो मैंने एक पोजीशन से हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिया, तो अब मुझे एक नई ड्रग मिली, समझ में आया, नई ड्रग मिली, इसे आप बोलेंगे फिनेंथ्रीन। अब ये फिनेंथ्रीन की अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर लिख के दिया है, ये लेस पोटेंट है, यानी कि इसकी एक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। तो देखो हम क्या करें, छोटी छोटी से चेंजेस की वजह से हमको एक नई नई ड्रग्स मिल रही है, इतनी चीज क्लियर आई। अब ये बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, दोनों ही हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दे, अभी तो एक को हटाया था, अब दोनों को ही हटा दे, तो हमें एक नई ड्रग मिली जो है आपका एम्फिटामाइन। तो ये जो ड्रग है अब ये नई ड्रग होगी, और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा इनएक्टिव होती है। जैसे हमने बोला कि जैसे जैसे आप हाइड्रोक्सी ग्रुप को अब्सेंट करेंगे वैसे वैसे एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो आप जैसे एक एग्जांपल शो कर सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग में चेंजेस की वजह से, हाइड्रोक्सी ग्रुप के चेंजेस की वजह से हमको डिफरेंट ड्रग मिले, और इनकी पोटेंशियल और इनकी एक्टिविटी भी चेंज होती गई। ओके, अब सेकेंडली क्या है, अगर हम लोग बीटा कार्बन की बात करें पर्टिकुलरली, तो आप देख सकते हैं ये है आपका बीटा कार्बन। अगर बीटा कार्बन पे चेंजेस करें तो क्या होगा, तो सुनिएगा, ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू अ बीटा कार्बन डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग बाय डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन एन लिपिड। तो ये बोल रहा है अगर आपके बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगी, आपकी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी इसकी सॉलिबिलिटी इन अ लिपिड्स, हमारी बॉडी में जो लिपिड्स हैं वहां इनकी सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करेगी, या फिर आप बोल सकते हो आपकी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी। कौन, अगर आपके बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो हमारे यहाँ पे बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ड्रग है, इस ड्रग में ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या करेगा, आपकी ड्रग की एक्टिविटी को कहाँ पे, लिपिड्स में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये इसका क्या है, इस पर्टिकुलर ग्रुप की ये एक्टिविटी है, ये इसका बिहेवियर है, इसका ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि अगर आप अपनी ड्रग में बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्लेस कर रहे हो, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके बॉडी में जो लिपिड्स है वहां आपकी ड्रग की सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखाई हुई है कि इसका एक एग्जांपल आपको दे रखा है एफिहेड्रिन, ठीक है। तो वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था, वही आपका स्ट्रक्चर है, बस हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये NH2 के बदले वही कर दिया, NH कर दिया, और हाइड्रोजन के बदले मिथाइल ग्रुप कर दिया, बाकी चीजें आपकी सेम है। और यहाँ से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपने हटा दिए, तो एक नई ड्रग आपके सामने रखी हुई है। यहाँ पे भी हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा दिए थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में, लेकिन आपके बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से आपकी ड्रग की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अगर आप बीटा को छोड़ के अगर आप अल्फा पे चलेंगे, तो ये बोल रहा है ड्रग्स हैविंग अ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म एंड लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये बोल रहा है अगर आपकी किसी भी ड्रग में बीटा कार्बन पे नहीं सॉरी अल्फा कार्बन पे आपका कोई सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन की वजह से आपका जो ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक्शन का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दिया है, एम्फिटामाइन दिया हुआ है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, तो हम बोल सकते हैं ये तो आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये तो आपका इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन हुआ, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ, हमने बोल दिया कि अगर आप बीटा अल्फा कार्बन पे अगर सब्स्टिट्यूशन रहता है तो अल्फा जो आपकी ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करती है, साथ ही साथ ड्रग का जो एक्शन होता है उसका टाइम भी बढ़ा देती है। तो हमने एग्जांपल दे दिया एम्फिटामाइन का। तो देखो हमारी वही ड्रग है, बट हम लोग ग्रुप को चेंज करते करते नई प्रॉपर्टी और नई ड्रग्स बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्टली सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप, ठीक है, यानी कि अगर आप अमीनो ग्रुप पे कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हैविंग अ हाई अल्फा सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। ये बोल रहा है अगर आपका जो ये अमीनो ग्रुप है ये अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी है तब तो ठीक है, इनके लिए जो एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये आपकी ड्रग है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अमीनो ग्रुप सेकेंडरी है,
तो अगर आपका जो अमीनो ग्रुप है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी है देन ठीक है, इनके लिए जो आपकी ऐसे ड्रग्स में ऐसे अगर आपके पास ड्रग्स हैं तो ऐसे ड्रग्स की सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन है और आपका जो ये अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे आर ग्रुप लेते हैं, अगर ये बल्की साइज का यानी कि अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, इनकी बीटा सेलेक्टिविटी तो हायर होगी लेकिन अल्फा सेलेक्टिविटी की वैल्यू लो हो जाएगी। तो देखो छोटे छोटे से चेंजेस की वजह से ये जैसे इतना बोल रहा है कि अगर आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप लिया देन ठीक है, इनकी एक्टिविटी सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका आर ग्रुप आप लगाते हैं, अगर इस आर ग्रुप का साइज बड़ा हो गया तो आप बोल सकते हैं आर ग्रुप के साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, बीटा सेलेक्टिविटी तो हाई होगी लेकिन अल्फा सेलेक्टिविटी आपकी लो हो जाएगी। अल्फा सेलेक्टिविटी बीटा सेलेक्टिविटी मतलब ये होता है रेसेप्टार की पोजीशंस, उस पर आपने ज्यादा फोकस नहीं करना, आपने जिस अभी छोटे लेवल तक की बात करनी है, फार्मेसी पे नहीं घुसना, जिसमें आपको रफली बता रही हूँ। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आइसोप्रिनोलिन। तो आपके पास क्या है, ये आपको अलग अलग ड्रग्स है, तो देखो छोटे छोटे चेंजेस की वजह से आपको कितना ज्यादा चेंजेस मतलब उनकी एक्टिविटी में कितना चेंजेस देखने को मिलता है, और यही चीज आपको कौन बताता है, एसएआर। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये चीज जनरली नहीं देखने को मिलती है, बट मैंने ये एग्जांपल आपको पुट किया हुआ ताकि आपको एग्जांपल ये चीज आप देख बता सकें कि आपने क्या किया, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसके रिस्पेक्ट में बात की कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर चेंज की वजह से इन सबकी एक्टिविटी में चेंज आया। यही चीज आपको कौन बताता है, एसएआर। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं, अब आ गया आपका नीड ऑफ एसएआर, यानी कि अब हम बात करते हैं एसएआर की हमें नीड क्यों है, हम क्यों स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो हमने एम्स में देखा था बट स्टिल यहाँ पे कुछ इसके और एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो, एडवांटेजेस वगैरह पुट किए हैं तो उनको भी आप डिस्कस कर लो। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है स्टडी ऑफ एसएआर यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इज मेनली डन बाय ए लीड मॉलिक्यूल। तो ये बोल रहा है एसएआर जो हम करते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो हम करते हैं वो किस पे करते हैं, मेनली किसकी वजह से करता है, बाय ए लीड मॉलिक्यूल। अब लीड मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बताती आ रही हूँ। लीड मॉलिक्यूल क्या होता है, लीड मॉलिक्यूल होता है एक्टिव मॉलिक्यूल। देखो जैसे हम लोग कोई ड्रग इनटेक करते हैं, उस ड्रग के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो कि हमारी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मुझे फीवर है, मैंने पैरासीटामोल ली, पैरासीटामोल के अंदर क्या होगा, एक एक्टिव कंपाउंड होगा जो कि मेरे को जो फीवर आया है उसे प्रिवेंट करेगा, उसके जो पैथोजेंस है उनको प्रिवेंट करेगा। तो उस मॉलिक्यूल को ही आप क्या बोलते हैं, लीड मॉलिक्यूल या फिर एक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये बोला एसएआर के अंदर हम जो स्टडी करते हैं, जो एसएआर के अंदर हम लोग जितनी भी अभी हमने बातें बोला कि स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से एक्टिविटी चेंज होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ लीड मॉलिक्यूल। यानी कि आप ये जो सारी चीजें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो किसके ऊपर पढ़ेंगे, अपने लीड मॉलिक्यूल। जो आप मॉलिक्यूल्स की हम ऊपर बात करें थे ना, मॉलिक्यूल की चेंज करने की वजह से एक्टिविटी चेंज हो रही है, तो ये मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल होता है लीड मॉलिक्यूल जिनका अपना एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, ये देखो आगे लिखा हुआ है, वंस ए लीड कंपाउंड इज फाउंड और आइडेंटिफाइड, अ सीरीज ऑफ एनालॉग्स आर सिंथेसाइज्ड एंड टेस्टेड टू डिटरमाइन अ न्यू स्ट्रक्चर वेरिएशन अफेक्टेड द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो वही चीज है, ये बोल रहा है अगर आपने किसी भी ड्रग के अंदर लीड कंपाउंड को फाइंड कर दिया या फिर आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, उस लीड कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उस लीड कंपाउंड की एक्टिविटी के बेसिस पे उसी के जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हो। और सिंथेसाइज करोगे तो तब आप उसके बाद क्या करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे, उसमें सीरीज ऑफ बोल सकते हो टेस्ट करोगे, और टेस्ट करने के बाद ये चेक करोगे कि क्या वो टेस्ट आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, और अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन ग्रुप्स के सिमिलर क्या होगा, उन ग्रुप की हेल्प से क्या है आप एक नई ड्रग्स का फॉर्मेशन करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम एक नए स्ट्रक्चरल वेरिएशन बनाते हैं, एक नई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। या फिर सिंपली आप इतना बोलो कि अगर आपको एक लीड कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक लीड कंपाउंड आपने किसी भी ड्रग के अंदर फाइंड आउट कर ली, उसकी एक्टिविटी वगैरह आपको पता चल गई, तो अब उसकी एक्टिविटी को अगर आपने सुधारना है या फिर थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो आप उसमें थोड़े से ग्रुप्स में चेंज करोगे, उसी के सिमिलर दूसरे लीड कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और फिर उन लीड कंपाउंड को आप टेस्ट करोगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, और टेस्ट हम इस अकॉर्डिंग करेंगे, उस लीड कंपाउंड को हम कुछ इस तरह से सिंथेसाइज करेंगे कि उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसमें जो बोल सकते हैं उसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो बढ़ जाए। तो वही बोल रहा है कि हमने एसएआर की स्टडी क्यों करी है, ताकि हम क्या करें, कोई नए नए लीड कंपाउंड को सिंथेसाइज करें जिनके पास बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हो, जिनके पास बहुत अच्छी एक्टिविटी हो, बस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ फार्माकोफेज अनवांटेड साइड इफेक्ट। तो ये बोल रहा है सार की हेल्प से हम क्या है, किसी भी ड्रग के जो अनवांटेड साइड इफेक्ट है इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड बोल रहा है इट इज यूज्ड टू डेवलप अ न्यू ड्रग दैट हैज इंक्रीज्ड एक्टिविटी। तो वही चीज जैसे मैंने ऊपर बोला कि सार की हेल्प से हम क्या ऐसी ड्रग्स भी बना सकते हैं जिनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हम जस्ट मॉडिफिकेशन ही तो कर रहे हैं। देखो हम कोई काम करते हैं, हम अगर फेल होते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा उस काम को करते हैं तो हमारे माइंड पर रहता
रहता है कि हाँ हमने ये पहले गलत रूट पकड़ा था, अब हम सही रूट पे पकड़ेंगे या फिर हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, थोड़ा और अच्छा काम करेंगे। तो हमको क्या है, एक चीज को देख के हमको एक आइडिया मिला, एक नया आइडिया मिल रहा है, तो सार की हेल्प से हमको वही चीज होती है, हम एक नया आइडिया लेते हुए एक नई ड्रग्स को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बोल रहा है टू डिटरमाइन सम डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ड्रग। हम लोग क्या करते हैं, सार की हेल्प से हमारी एग्जिस्टिंग ड्रग की कुछ नई एक्टिविटीज को भी जनरेट करते हैं। ठीक है, उनकी डिफरेंट एक्टिविटी को भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टू फ्यूअर द अनवांटेड साइड इफेक्ट। वही चीज है कि हम लोग जो साइड इफेक्ट है, जो हमको नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट किसको चाहिए, उसको भी कम करते हैं, यानी कि उसको भी रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, उन ग्रुप्स को चेंज करके जो ग्रुप साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बस सार की हेल्प से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और लास्टली ये बोल रहा है टू नो द चेंजेस इन एन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बाय परफॉर्मिंग अ माइनर चेंज इन एन ड्रग मॉलिक्यूल। तो ये बोल रहा है आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें अगर आप माइनर चेंज यानी कि छोटा सा चेंज कर रहे हो, तो उस छोटे से चेंज की वजह से उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका इंटरेक्शन, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसएआर। तो एसएआर हमको यही तो बताता है, स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो एक्टिविटी में कैसा चेंज आएगा, ये स्टडी कराता है एसएआर। तो बस आपने नीड ऑफ एसएआर में ये पॉइंट्स लिखना है। तो देखो छोटू सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, होप आपको क्लियर भी आया होगा। तो ये था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने एसएआर पे बात की। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, और अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो मेरे नए मटेरियल्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, और साथ ही साथ मुझे भी थोड़ा आपका सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।